नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरा नाम चंदू जैन है और आज हम परिचर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ अन्य धार्मिक संप्रदायों की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आजीवक संप्रदाय। ठीक है, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं, जहाँ से अक्सर आरपीएससी सवाल पूछती रही है। ठीक है, तो एक टॉपिक जिसके बारे में आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, टॉपिक बेहद शानदार है। नाम आता है आजीवक। आजीवक संप्रदाय। और क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ, सभी मस्त। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। स्वागत है मंजू, राम राम भाई, ललिता, बहुत गुड मॉर्निंग, अभिनंदन आप सभी का। चलिए जुड़ जाइए। देखिए, एक संक्षिप्त सी भाषा में एक बात समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार आजीवक संप्रदाय क्या है। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजीवक रिलीजन, तो मैं ये कहूँगा कि यह भाग्यवाद पर विश्वास करता है। यह कहता है कि जो किस्मत में मंजूर होगा ना वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गई? यह कहता है कि नियति ही सब कुछ है। हमारी इस बुद्धि में लिख दिया है, हमारे दिमाग में, हमारी किस्मत में लिख दिया गया है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो यह नियतिवादी है, यह ईश्वर को नहीं मानता, यह नास्तिकवादी संप्रदाय है। क्लियर हो गई? यह कहता है कि जीवन की हर घटना पूर्व निर्धारित है और व्यक्ति के कर्मों या इच्छा से वह नहीं बदल सकती। आपके जीवन में आपको कितना पैसा मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी, कितना क्या कुछ मिलेगा, यह सब पूर्व निर्धारित है। आप कितने ही अच्छे कर्म कर लो, कितने ही देवी देवताओं को ढोक लो, कितनी ही सवामणि कर लो, कितनी ही पद यात्राएं कर लो, नहीं बदलेगा। आप कितने ही कलेक्टर बनने की इच्छा कर लो, नहीं बदलेगा। हो सकता है आपके जीवन में और बड़ा लिखा हुआ हो और आप छोटा। बहुत से लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि सर उनकी फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लग जाए। बहुत से लोग चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। अरे वो उसकी ने, ईश्वर ने तो आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है। तभी तो एक बात कही जाती है, अगर आपको पता हो तो, क्या कहा जाता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह नियतिवादी संप्रदाय कहता है कि जीवन की हर घटना पूर्व निर्धारित है, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों और इच्छा से इन्हें नहीं बदला जा सकता। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इसके कुछ अन्य नाम क्या है। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम बहुत अच्छे से समझिएगा। सर, यह कंप्लीट भाग्यवादी संप्रदाय है। ठीक है, भाग्य किस्मत पर बल देता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह किस्मतवादी है? ठीक है, किस्मतवादी है। किस्मत को छोड़ो, अच्छी बात नहीं है। यह नियतिवादी है। यह नियतिवादी है, यह ईश्वर को नहीं मानता, इसीलिए क्या है, नास्तिकवादी है, आस्तिक नहीं है ये। ठीक है, नास्तिकवादी है। अच्छा, आजीवक संप्रदाय के बारे में हमने पहले भी कहीं ना कहीं चर्चा की है क्या? एक बार कमेंट करो ना। अर्जुन भाई, सुप्रभात, स्वागत है। ठीक है, मुझे बताओ, क्या मैंने आप लोगों को पहले भी कहीं ना कहीं एक बार आजीवक संप्रदाय के बारे में परिचर्चा की होगी, जहां तक मुझे पता है? हाँ या ना? बस वो घटना मुझे बता दो तो मुझे लग जाएगा कि हाँ, आप सभी को पता है कि हमने कहां पर पढ़ा था। जीवन की हर घटना पूर्व निर्धारित है। लिखिएगा, जीवन की हर घटना पूर्व निर्धारित है। व्यक्ति के कर्म या इच्छा इन्हें नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। आप याद करो, महावीर स्वामी पढ़ाया था मैंने जैन धर्म में महावीर स्वामी में हमने एक नाम पढ़ाया था कि महावीर स्वामी के एक शिष्य हुआ करते थे, नाम था मंखली पुत्र घोषाल। याद आ रही है? मंखली पुत्र घोषाल जो महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है और विवाद उत्पन्न होने के बाद में यह मंखली पुत्र घोषाल
महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। क्या ये बात याद आ रही है? इसीलिए इस धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक? तो याद रखिएगा, ये है मंखली पुत्र घोषाल। अरे बताओ कौन है? याद रखना, मंखली पुत्र घोषाल। ठीक है, मंखली पुत्र घोषाल। एक लाइन यहां पर ये लिखेंगे कि यह प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे। प्रारंभ में कौन थे? यह महावीर स्वामी के शिष्य थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, हमारे प्यारे साथी पूछ रहे हैं आस्तिक, नास्तिक, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी में थोड़ा सा समझा दीजिए। अर्जुन भाई, ये तो कमेंट के माध्यम से ही पता चल रहा है। आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास करे, नास्तिक इसका अपोजिट है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अनीश्वरवादी वह जो ईश्वर को नहीं मानता, और ईश्वरवादी जो है जो ईश्वर को फॉलो करता है, ईश्वर को मानता है कि हाँ ईश्वर ही कौन है, माई बाप है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, यहां पर मंखली पुत्र घोषाल जो है वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे और पूर्व में यह महावीर स्वामी के शिष्य थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाद में दोनों में विवाद हुआ, यह अलग हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए आप याद करिए, जब हमने जैन धर्म का साहित्य पढ़ाया था ना, तो जैन धर्म के साहित्य में क्या कहा था कि जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य पूर्व या पू कहलाता है। अरे कहा था नहीं का? क्या कहलाता है? पूर्व या पू कहलाता है। ठीक उसी प्रकार आजीवकों का साहित्य 10 पूर्वों, 8 महानिम्मित व 2 मग्घों में विभाजित है। कितने हैं? 10 तो पूर्व है, ये पूर्व वैसे ही है जैसे जैन धर्म का प्राचीन साहित्य पूर्व था। 8 महानिम्मित है और 2 मग्घ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? लिखिए, आजीवकों का साहित्य 10 पूर्व, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 8 महानिम्मित वह 2 मग्घों में विभाजित है। लिख लो, आजीवकों का साहित्य। अब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछने की जो मुझे लगता है कि प्रवृत्ति हो सकती है, वो ये हो सकती है प्राय कि महानिम्मित और मग्घ क्या होते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? क्या महानिम्मित और मग्घ क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी जवाब है कि यह आजीवक संप्रदाय का साहित्य है। अब देखो, उत्तर भारत में था, समय के साथ स्वाभाविक बात है कुछ फॉलोवर तो दक्षिण भारत में भी होंगे, तो दक्षिण भारत में इस साहित्य को नवकदीर कहा गया। ये प्रश्न आपके पूछा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में इस साहित्य को नवकदीर कहा गया। क्या कहा गया? नवकदीर कहा गया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतिहास मूल रूप से तथ्यों का खेल तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा इतिहास आप सभी प्यारे साथियों के लिए शब्दों का भी एक तारतम्यता का केंद्र बनता है। तो आजीवकों का साहित्य 10 पूर्वों, 8 महानिम्मित, 2 मग्गों में है और दक्षिणी भारत में साहित्य को नवकदीर कहा गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसका केंद्र रहा मूल रूप से श्रावस्ती, और मौर्य काल जो है वह आजीवकों का स्वर्ण काल रहा। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, आजीवकों का केंद्र क्या रहा? केंद्र था श्रावस्ती।
मौर्य काल, आजीवकों का स्वर्ण काल था। आजीवकों का स्वर्ण काल था। क्यों था स्वर्ण काल? आप याद करिए, मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक था। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक अनुयायी था, यानी कि कंप्लीट रूप से आजीवकों को यह मानता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, और अशोक के उत्तराधिकारियों में नाम आता है दशरथ। इन्होंने आजीवकों के लिए कई सारी गुफाओं का निर्माण करवाया, जो मूल रूप से बिहार के बराबर नाम की जगह पर है। ठीक है, लिखिएगा। अशोक व दशरथ ने आजीवकों के लिए आजीवकों के लिए अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो हम इन्हें कहते हैं बराबर की गुफाएं। कौन सी गुफाएं बनाई थी? बराबर की गुफाएं बनवाई गई। ठीक है, क्लियर? एक बार एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि बताइए, आजीवक संप्रदाय किस वृक्ष की पूजा करते हैं? पीपल के वृक्ष की करते हैं, वट वृक्ष की करते हैं, अशोक वृक्ष की करते हैं, या मेरे प्यारे साथियों बरगद के पेड़ की करते हैं? ठीक है ना। आजीवक, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा तैयारी के दौरान और जब आप पेपर हल कर रहे हो तब, मैं तो अक्सर कहता हूं कि अपने पास कई तरह की मॉडल पेपर्स की बुक्स रखा करो। ठीक है ना, इससे कहीं सारी मदद जो है वह आपको मिलेगी। देखो इससे क्या होता है ना, तो आप उसमें एक चीज एनालिसिस करेंगे कि जो सरल प्रश्न होते हैं तुलनात्मक रूप में वह सरल प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सरल प्रश्न जो है ना वह ज्यादा गलत होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सरल प्रश्न को 3 बार पढ़ करके जाना। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो आजीवक संप्रदाय जो है मूल रूप से ये अशोक वृक्ष की पूजा करते थे, है ना। अब तो ये वर्तमान में है नहीं आजीवक संप्रदाय, इसीलिए थे में बात कर रहे हैं। आजीवक संप्रदाय के लोग अशोक वृक्ष की पूजा करते थे, अपने शरीर को गंदा रखते थे, यानी कि भस्म वगैरह धारण करते थे, और ये मोर पंख जो है वह धारण करते थे। ठीक है, तो लिखिएगा आजीवक आजीवक अशोक वृक्ष की पूजा करते थे, शरीर को गंदा रखते थे, शरीर को गंदा रखते थे, वह मोर पंख धारण करते थे। ठीक है, मोर पंख धारण करते थे। कभी पढ़ा है आप लोगों ने आजीवक संप्रदाय? एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती थी कि एक दंड धारण करते थे। दंड यानी कि डंडा। जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य इन दिनों काफी रील्स में वायरल रहते हैं। शंकराचार्य अपने साथ एक डंडा धारण करते हैं जो उनके हाथ में रहता है, जो कंधे से ऊपर तक जाता है। कर रहता है नहीं रहता?
तो यह लोग भी मूल रूप से एक दंड जो है वह धारण करते थे, वह इस तरह से हुआ करता था। ये डंडा है तो इसे इस तरह से दंड धारण करते थे, ठीक है, इस तरह से ये दंड धारण करते थे, अपने हाथ में एक डंडा रखते थे। इसीलिए इन्हें एक दंडिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दंडिन कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा। यह अपने हाथ में एक दंड धारण करते थे, इसलिए इन्हें एक दंडिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक दंडिन कहा जाता था। एक बहुत अच्छी किताब आती है भारतीय कला और संस्कृति की, नितिन सिंघानिया की। मैं आपको दिखाता हूं, ये नितिन सिंघानिया की किताब है। भारतीय कला संस्कृति अगर कहीं से पढ़नी है तो इससे बेटर किताब नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है भारत की धार्मिक परंपरा। कभी अगर मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। जब भारत की आप धार्मिक परंपरा को पढ़ते हो ना, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमें मिल जाती है विशेष तौर पर। तो कभी मौका मिले, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में है इसमें, धर्म के बारे में है, 13वां अध्याय है इसमें। तो हिंदू धर्म के बारे में है, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं। जितना ज़्यादा पढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा ज्ञान विकसित होता जाता है। तो एक अच्छी किताब है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जैसे भारतीय कल्चर के बारे में भी पढ़ रहे हो, तो एक किताब ये आती है, भारतीय कला का विकास, भारतीय कला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। ठीक है ना, इसमें भी हमें कई सारे ऐसी चित्रों के बारे में और कई सारे ऐसे धार्मिक कलाओं के बारे में पता चलता है जिनमें हमें इनके चित्र देखने को मिलते हैं, किनके? आजीवकों के। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं यह चीज़ें हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूँ, वन लाइनर जो सवाल है ना, ये आपको परेशान करेंगे, 100% करेंगे। अगर किसी सवाल में 4-5 लाइनें हैं तो वह आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन एक ही लाइन में सवाल है तो वह आपको परेशान करेगी। ठीक है, अब आजीवक अपने हाथ में एक दंड धारण करते थे, उसके पीछे कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। यह ईश्वर, कर्मकांड और पुनर्जन्म में तो विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं वो इज ईश्वर। ठीक है, ईश्वर कौन है? यह अनीश्वरवादी है। अब समझ में आ गई कि अर्जुन, आस्तिक, नास्तिक, अनीश्वरवादी और ईश्वरवाद जो है यह क्या होता है? तो यह ईश्वर में है ना, कर्म कांड में बोला जी यज्ञ करने से क्या होगा? हाँ, कोई मतलब नहीं है जी, कोई सेंस नहीं है भाई। यज्ञ करने से अगर यह लाभ होता है तो हम तो आज ही यज्ञ कर लेते हैं, लो आ जाते। कोई फायदा नहीं है यज्ञ करने से। तो यह यज्ञ हो गया, यानी कि कर्मकांड हो गया, ईश्वर हो गया, पुनर्जन्म हो गया, इनमें विश्वास नहीं करते थे। यह बिना वस्त्रों के रहा करते थे, यानी कि पूरी तरह से नग्न रहा करते थे। अहिंसा में यह विश्वास करते थे, हिंसा में नहीं, अहिंसा में। ठीक है ना, तो एक दो लाइन और लिखेंगे। यह ईश्वर, कर्मकांड व पुनर्जन्म में अविश्वास अविश्वास व पूर्ण नग्नता एवं अहिंसा में विश्वास करते थे। नहीं, में विश्वास करते थे। सिंपल सी बात है,
कि मंकलीपुत्र घोषाल जो है ना, ये महावीर स्वामी से ही तो अलग हुए। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? भाई मंकलीपुत्र घोषाल जो है ये महावीर स्वामी से ही तो अलग हुए थे ना। अब जब महावीर स्वामी से अलग हुए तो इन्होंने उन्हीं की बातों को अपना लिया। ठीक है। और जब इनका अंतिम समय आता कि भाई हाँ अब जाने का समय आ रहा है, इस संसार से विदा होने का समय आ रहा है, तो ये नृत्य करते थे, झूमते थे, गाते थे और गायन करके थे, और गायन कर करके नाचते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते थे। ठीक है। तो यह अपने अंतिम समय में, आजीवक अपने अंतिम समय में, आजीवक अपने अंतिम समय में नृत्य व गायन करते हुए अपना शरीर त्यागते थे, अपना शरीर त्यागते थे, अपने शरीर का त्याग करते थे। किस तरह से? नाचते कूदते हुए अपने अंतिम समय में गायन। और अपनी तरह नहीं थे कि भाई हम मर रहे हैं तो बिस्तर पकड़ लिया जी, है ना, बुला रहे हैं, सभी को बुला लो, बुआ जी को बुला लो, जीजी को बुला लो, सभी को बुला ले, सब 500-500 रुपए दे जाएंगे, मर रहा हूं मैं अब। बेटा आ गई, आ जा बेटा, ले 200 बेटी को दे दो, जा रहा हूं मैं अब, है ना। ऐसे नहीं मेरे दोस्त नाचते थे यार, ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, ऐसे गाते थे जी, मस्त होकर के जाया करते। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वदा वर्जते। एक समय ऐसा आया जब आजीवक संप्रदाय को संरक्षण मिलना बंद हो गया और 14वीं शताब्दी के आसपास आजीवक संप्रदाय समाप्त हो गया। 14वीं शताब्दी के आसपास आजीवक संप्रदाय समाप्त हो गया। लिख लो।